इसीलिए इस तरह से जबरदस्त बाबा जी, कुनकुरी आपका आगमन हुआ, पहले तो इसका उद्देश्य बताएं, मतलब कुनकुरी में किस तरह का यहाँ पर, मतलब अब काफ़ी लंबे समय से क्या कुछ देखने को मिला बाबा जी यहाँ? कुनकुरी में सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ मधेश्वर महादेव जी हैं, जो कि एशिया के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े महादेव इस समय कुनकुरी में हम उनका दर्शन कर पा रहे हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अपना ये विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के जनमानस मुख्यमंत्री साहब को बहुत प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं यहाँ देख रहा हूँ प्रत्येक व्यक्ति राम जी का अत्यंत नज़दीकी भक्त है। सबके मन में ऐसा भाव है कि भगवान राम 10 वर्ष हमारे पास रहे, छत्तीसगढ़ में रहे। तो एक जो ननिहाल वाला जो प्रेम होता है भांजे के लिए ना, वो सबके मन में है। हर क्षेत्रों में रामायण का पाठ हो रहा है, लोग हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं और राम कथा में इतने भाव से लोग बैठ कर के कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भगवान को अपना भांजा ही मान रहे हैं। और वही भाव संतों के प्रति है। मैं जहाँ जहाँ भी गया, लोग बड़ी श्रद्धा से आत्मसात कर रहे हैं, आत्मीयता से मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। बाबा जी, आप यहाँ के लोगों से मिले, काफ़ी लंबे समय से आप गुजार रहे हैं जी। लोगों से बात की, यहाँ पर घर वापसी भी करवाया गया, तो क्या आपको लगता है वाकई यहाँ धर्मांतरण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तभी तो इतना बड़ा यहाँ चर्च बन गया। भाई जब उनके लोग यहाँ पर थे ही नहीं, बाहर से आकर के थोड़ी इतना बड़ा चर्च बन जाता है। वह तो बहला फुसला कर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग और खासकर इस तरह वनांचल में रहने वाले लोग बड़े भोले होते हैं। उनको सेवा के नाम पर, उनको आरोग्य के नाम पर उनको बहला फुसला करके गले में क्रॉस पहना दिया जा रहा है, उनको ईसाई धर्म अपनवाया जा रहा है। लेकिन ये इन सब लोगों का षड्यंत्र चलेगा नहीं। कारण क्या है कि जिस दिन उनको अपने आत्मस्वरूप का बोध होगा, अपने पूर्वजों के बलिदान की बात याद आएगी, उस दिन वो सारे बंधन तोड़ करके वापस अपने मूल धर्म में आएंगे। मूल धर्म में है ही वो। जन्म परमात्मा देते हैं तो हिंदू के रूप में ही जन्म देते हैं। वो तो बाद में लोग बना लिए जाते हैं, लेकिन बनावटी चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक टिकती नहीं हैं, वापस आएंगी। और जो लोग वापस आए हैं और जो लोग वापस आने वाले हैं, वो सब के सब वो लोग हैं जिनको अपने पूर्वजों का बलिदान, पूर्वजों ने जो जुल्म सहा इन लोगों का, वो जैसे ही उनको याद आ रहा है, लोगों के मन में पश्चाताप हो रहा है, ग्लानि हो रही है और लोग बड़ी तेज़ी से इधर आने को तैयार हो रहे हैं। बाबा जी, मैंने आपका एक संदेश सुना था, आपने कहा था कि अब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, संतों का आगमन कुनकुरी में शुरू हो गया है। तो ये संदेश किसके लिए था बाबा जी? ये संदेश उन लोगों के लिए था जो किसी दबाव में आकर के, मजबूरी में आकर के धर्म परिवर्तन कर रहे थे, धर्मांतरण कर रहे थे। ये संदेश उन लोगों को था। और जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे, ये संदेश उनको भी था कि अभी तक आप लोगों ने बहुत मनमानी कर ली, क्योंकि संतों का आना नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन से हमारे सीएम साहब एक्टिव हुए हैं, संत लोगों का निरंतर, हमारी दीदी कौशल्या बहन का निरंतर प्रयास रहता है कि इस क्षेत्र में बड़े से बड़े संत आएँ और उनके प्रवचनों से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। क्योंकि संत लोग सदैव समाज को जगाने का प्रयास करते हैं और जगाने का कार्य करते हैं। लोग जाग जाएंगे, अपने आप अपने धर्म में वापस आ जाएंगे। बाबा जी, ये 5 परिवारों का जो घर वापसी हुई, आप लोग आपने बात भी की होगी उनसे, तो क्या कुछ बताया, मतलब ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि मतलब उन्होंने अपना वो बदल लिया, कुछ मैंने हालात रहे? उनको धोखे से गले में क्रॉस पहना दिया, धोखे से सेवा के नाम पर, आरोग्य के नाम पर। मरता क्या नहीं करता। जब व्यक्ति के सामने, मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो, तड़प रहा हो, और उसको पानी शर्त पे दी जाए कि तभी हम आपको पानी पिलाएंगे जब आप गले में क्रॉस पहन लेंगे, तो अब मृत्यु के भय से व्यक्ति गले में क्रॉस पहन लेता है। और बुद्धिमानी भी यही कहती है कि उस वक्त पहले प्राण बचाया जाए।
तो ऐसी परिस्थिति में ला करके ये मिशनरियाँ व्यक्ति को खड़ा कर देती हैं कि जहाँ व्यक्ति के सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, भय से और लोभ से परिवर्तित किया गया धर्म शॉर्ट टर्म के लिए होता है, छोटे समय के लिए होता है, क्योंकि उसने किसी कारण से स्वीकार किया था। जैसे ही वो कारण की पूर्ति होगी, व्यक्ति वापस जिस स्वभाव में, जिस स्वरूप में था, वो उसी स्वरूप में आएगा। जन्म से व्यक्ति हिंदू ही होता है, ये मैं अपने हर भाई बहन को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के गले में और अथवा तो आप लोगों के स्वभाव में जो परिवर्तन लाया गया है वो बनावटी है। आप हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। बाबा जी, ऐसा कोई उपाय जिससे धर्मांतरण बिल्कुल रुक जाए, मतलब हो ही ना, लोग उस तरफ जाएं ही ना, ऐसा कोई? मैंने कहा ना कि संतों का आना शुरू हो गया है। अब ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। जिन क्षेत्रों में संतों का लगातार आना जाना लगा रहता है, उन क्षेत्रों में कभी भी, अब दिल्ली में कोई इस तरह की समस्या नहीं खड़ी होती है, क्योंकि वहाँ लगातार संतों का आना जाना रहता है। बड़े बड़े शहरों में, बिलासपुर हुआ, हमारा रायपुर हुआ, वो उन क्षेत्रों में कामयाब होते हैं जहाँ संतों का उपदेश नहीं पहुँच पाता, संतजन नहीं पहुँच पाते हैं। अब इस क्षेत्र में भी, इसलिए मैं खुद लोटापानी जैसे गांव में गया, वन के अंदर जा रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, लोगों को ये पता चले कि संत कैसे होते हैं और हमारे अपने लोग कैसे हैं, उनके पास जा जा कर के उनको मैं पहचान करा रहा हूँ। अब ये बड़ी क्रांति इस क्षेत्र में आने वाली है और शुरू हो गई है, तो अब इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद बाबा जी। जय श्री राम।